हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। क्वेश्चन में दिया गया है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, और जो नीचे एक्टिविटी दी गई है उसको कंप्लीट करना है। इट मीन्स एक्टिविटी में कुछ चीजें गिवन है और कुछ चीजें मिसिंग है, तो हमें उन मिसिंग वैल्यूज को लिखनी है। तो सोल्यूशन में दिया गया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास क्या है, √2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, √2 इंटू 5√2। तो √2 इंटू √2 2 5 10। क्लियर। अब इस 10 के हमें दो फैक्टर करने हैं जिनका सम क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म। तो हम जानते हैं कि 5 to the 10 और 5 और 2 का सम क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव है, इसलिए दोनों फैक्टर का साइन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा 5 to the 10 और प्लस 5 प्लस 2 क्या मिलेगा, हमें 7 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में हम कॉमन लेंगे और फिर लास्ट टू टर्म में हम कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन होगा, देखिए √2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, x² और x में x कॉमन होगा। ठीक है, तो क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में, √2 बचेगा और x की 1 पावर बचेगी, मीन्स x बचेगा, प्लस 5x से हमने x कॉमन ले लिया है तो यहां पे क्या बचेगा 5, प्लस देखिए सेकंड टर्म में √2 कॉमन लिया गया है, तो अगर हम 2 से √2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे √2x बचेगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 2 क्या होता है, 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2। 2 से अगर हम √2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, √2 और साथ में क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस तो 5√2 से अगर हम √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब देखिए ये ब्रैकेट क्या है, दोनों टर्म में सिमिलर है, तो हम इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, √2x प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा x और सेकंड टर्म में क्या बचेगा √2। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज 0। इट मीन्स व्हाट, आइदर फर्स्ट 0 आइदर सेकंड 0। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और सेकंड तो आपको ऑलरेडी गिवन है, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो हम यहाँ पे साइड में सॉल्व कर ले रहे हैं, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को राइट में ले जाएंगे, तो √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -5 डिवाइड बाई √2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5 अपॉन √2, और यहाँ तो हमें ऑलरेडी एक आंसर दिया गया है, x इज इक्वल टू -√2। तो देयरफॉर -5 अपॉन √2 एंड -√2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे 3 है, तो सबसे पहले हम 3 को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 हमें क्या मिलेगा 6। अब हमें इस 6 के दो फैक्टर करने हैं जिनका सम कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म आना चाहिए, मीन्स 2√6 आना चाहिए। तो हम 6 को क्या ले सकते हैं, बोलिए 6 को हम जो है √6 इंटू √6 लिख सकते हैं। तो √6 और √6 का प्रोडक्ट हमें 6 मिल जाएगा, और √6 में अगर हम √6 ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, 2√6 मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, √6, और दूसरा फैक्टर भी क्या मिलेगा, √6 हो जाएगा। मिडल टर्म साइन यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए दोनों फैक्टर का साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, √6 इंटू √6 आपका 6 हो जाएगा, और -√6 माइनस √6 क्या मिलेगा, -2√6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x² माइनस √6x
माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम टू टर्म की ग्रुपिंग कर देंगे। तो ये हमारा पहला फर्स्ट टू टर्म है, ये हमारा लास्ट टू टर्म है। अब हम राइट फर्स्ट पेयर में हम कॉमन लेंगे। तो 3 और रूट 6 में क्या कॉमन होगा? 3 को हम क्या ले सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, और रूट 6 को हम क्या ले सकते हैं? रूट 3 इंटू रूट 2। इट मीन्स तो 3 और रूट 6 में क्या होगा? आपका रूट 3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो हम रूट 3 कॉमन लेंगे। रूट 3 एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन होगा? एक्स कॉमन हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? 3 से अगर हम रूट 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? रूट 3 बचेगा। और एक्स स्क्वायर से हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स बचेगा, माइनस रूट 6 से अगर हम रूट 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? रूट 2 बचेगा। ओके, ब्रैकेट क्लोज, माइनस रूट 6 और 2 में क्या कॉमन होगा? तो हम 2 को क्या ले सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 2। इट मीन्स रूट 6 और रूट 2 में रूट 2 हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो हम रूट 2 कॉमन ले रहे हैं। तो फर्स्ट में क्या बचेगा? अगर हम रूट 6 से रूट 2 कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रूट 3 मिलेगा कोसेंट। तो रूट 3 एक्स हमारा एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ रूट 2 कॉमन लिया है। हाँ, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया है, इसलिए प्लस आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 से अगर हम रूट 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा? आपका ओनली रूट 2 बचेगा। ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट आपका सिमिलर है तो ये आपका कॉमन हो जाएगा। तो रूट 3x माइनस रूट 2, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? रूट 3x माइनस सेकंड टर्म में रूट 2 इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज 0, आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0। तो रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। सो रूट 3x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? रूट 2 माइनस 2, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी, और रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2 मिलेगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? रूट 2 डिवाइड बाई रूट 3। रूट 3 लेफ्ट में मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, तो राइट में जाने पे वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सिमिलरली यहां पे x इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे रूट, इसको हम चाहे तो कंबाइंड रूट में भी ले सकते हैं। रूट 2 अपॉन 3 कॉमा रूट 2 अपॉन 3 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है 2m विद इन ब्रैकेट m माइनस 24 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 50। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं लेफ्ट साइड में। तो 2m इंटू m, 2m स्क्वायर माइनस 2m इंटू 24, 48m इज इक्वल टू 50। 50 को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूंगा, क्या मिलेगा? 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में एवरी टर्म 2 का मल्टीपल है, तो सबसे पहले हम पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट। तो 2m स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे हमें m स्क्वायर मिलेगा, माइनस 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24m, और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे m स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है और हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस 25। क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारा माइनस 25 है तो इस 25 के हम 2 फैक्टर फाइंड करेंगे जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म मींस 24 होना चाहिए। तो हम जानते हैं 25 इंटू 1 क्या मिलेगा? 25, और 25 और 1 का डिफरेंस क्या मिलेगा? हमें 24 मिल जाएगा। तो 25 एंड 1, मिडल टर्म साइन यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव साइन बिग फैक्टर को जाएगा, तो 1 को हम पॉजिटिव साइन दे देंगे। m स्क्वायर माइनस 25m
प्लस 1m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन होगा? m स्क्वायर माइनस 25m में ओनली m कॉमन हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में m बचेगा, माइनस 25m से अगर हम m कॉमन ले लेंगे तो 25 बचेगा, प्लस 1 और 25 में ओनली 1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में m बचेगा माइनस 25 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। m माइनस 25 दोनों टर्म में सिमिलर है, तो m माइनस 25 को हम कॉमन ले लेंगे, तो m माइनस 25, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा m, प्लस सेकंड टर्म में क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज 0, इट मीन्स फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0, m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो m के वैल्यूज क्या मिलेंगे हमें 25, माइनस 25 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो m की हमें पहली वैल्यूज मिल गई 25, और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यूज क्या मिल जाएगी माइनस 1, ये हमारी m की दूसरी वैल्यूज है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 कॉमा माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सबसे पहले हम 9 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, हमें क्या मिलेगा 25m स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में ओनली 2 टर्म है, इसलिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखें, ये क्या है 5m का होल स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे 5m का होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख देंगे 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने एक फार्मूला पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इस इक्वेशन में a के प्लेस पे हमारे पास क्या है 5m है और b के प्लेस पे क्या है 3 है, तो हम इस फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा 5m प्लस 3 इन द सेकंड ब्रैकेट क्या मिलेगा 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज इक्वल टू 0 है, देयरफॉर फर्स्ट फैक्टर इज 0 मीन्स 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर 0 मीन्स व्हाट 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 5m इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 3 और 5m इज इक्वल टू माइनस 3 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। 5m is equal to minus 3, therefore m is equal to minus 3 divided by 5। हमारा इक्वेशन का पहला रूट है, और 5m is equal to 3, तो m is equal to 3 अपॉन 5, ये हमारा इक्वेशन का दूसरा रूट मिल गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 5 कॉमा 3 अपॉन 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। तो 21m को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, क्या मिलेगा m स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल टू 0। यहां पे भी ओनली 2 टर्म है, तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते। 7m स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन होगा 7 और 21 में 7 कॉमन हो जाएगा, m स्क्वायर और m में m कॉमन हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा ओनली m माइनस सेकंड टर्म से अगर हम 7m कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ओनली 3 बचेगा इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज 0, इट मीन्स either first factor 0 means 7m is equal to 0 or m minus 3 is equal to 0। 7m is equal to 0, तो m is equal to 0 by 7 means 0 और m is equal to 3 माइनस 3 राइट साइड में जाकर प्लस 3 हो जाएगा, तो हमें m की 2 वैल्यूज मिल गई 0 और 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 and 3
are the roots of given quadratic equation. क्वेश्चन नंबर 12 है m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिर्फ दो टर्म है, इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, लेकिन हम इन दोनों टर्म को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ले सकते हैं। m स्क्वायर को हम ले सकते हैं m का स्क्वायर माइनस 11 को हम ले सकते हैं रूट 11 का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि 11 मीन्स व्हाट, रूट 11 इंटू रूट 11 दैट इज रूट 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका 0। यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। अब ये क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, m प्लस रूट 11 और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, m माइनस रूट 11 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0। m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस रूट 11 और m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, रूट 11। आंसर में हम लिखेंगे माइनस रूट 11 कॉमा रूट 11 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई।